नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बरोक्षा के बारे में। देखिए क्या होता है, रिसेंटली गुवाहाटी हाई कोर्ट को बिल्कुल 75 साल पूरे होने वाले हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो लॉन्च करती है बरोक्षा एक मोबाइल ऐप को, किस लिए? सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड एल्डरली पीपल के लिए। अब हम बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में। इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो बिल्कुल कौन से स्टेट इसके अंडर में आते हैं ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जुरिस्डिक्शन का असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। पहले 7 स्टेट हुआ करते थे, अभी कितने हैं ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है 5 अप्रैल 1948 को और इसको शुरुआत में जाना जाता है हाई कोर्ट ऑफ असम और नागालैंड के नाम से, और बाद में 1971 में इसका नाम चेंज किया जाता है एज ए गुवाहाटी हाई कोर्ट बाई नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971 के तहत। ठीक है। तो 75 साल पूरे होने वाले हैं, पता होना चाहिए। किसी भी चीज को 5 साल, 10 साल, 20, 25, 50 ऐसे होता है तो बहुत बार चांस देखने को मिलेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। और दूसरी बात देखिए गाइज, हमारा जो पूरे महीने का करंट अफेयर है 5 से 7 पेज में होता है और फ्री उसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स सर्च कर लेना और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। मार्च महीने का करंट अफेयर बिल्कुल अपलोड है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए आप है ना, एक बार पीडीएफ को देखने से पहले वीडियो भी देख लेना। 2-4 मिनट का वीडियो होता है, हमारे वीडियो में कोई ऐड नहीं अलाउ करते हैं हम लोग। ठीक है। ऐड फ्री वीडियो हमारे वैसे ही होते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। कल किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि सर आपने जो पढ़ाया है ना जस्टिस रिपोर्ट के बारे में, वो आपने गलत इंफॉर्मेशन दी तेलंगाना के बारे में। देखिए कल हमने जो डिस्कस किया था ना वो सिर्फ पुलिस के बारे में बात की थी, है ना, कंप्लीट के बारे में बात नहीं किया। तो एक बार सोच भी लिया करो, एक बार देख भी लिया करो बोलने से पहले। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के बारे में। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के बारे में बात करें, इसे लॉन्च किया जाता है डीपीआईआईटी। कौन लेके आता है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड? डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी क्या है ये देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। और 2019 में, मतलब 2019 में इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था भाई? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन था। फिर 2019 में नाम इसका चेंज करके डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं डीपीआईआईटी का मतलब क्या है। अगर आप पीसीएस का, सीजीएल का, है ना, या फिर बैंकिंग का कोई पेपर देते हैं तो पता होना चाहिए। आप देखिए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स में जो अवार्ड हैं वो कितनी क्या कैटेगरी में, 20 कैटेगरी में होंगे, पता होना चाहिए। अभी के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं, इसीलिए चर्चा में आया। जब अवार्ड दिए जाएंगे तब भी बात करेंगे। ठीक है। कैश प्राइज की बात करें 10 लाख रुपया, वन विनिंग स्टार्टअप इन ईच कैटेगरी। पैसा भी पता होना चाहिए। बैंकिंग के जो पेपर होते हैं नॉर्मल, उनमें पूछ लेते हैं ये चीजें, कितनी कैटेगरी है, कितना पैसा है, कौन लॉन्च करता है, डीपीआईआईटी का मतलब क्या है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बोला है कि भाई हम लोग इनको प्रमोट करेंगे। ठीक है। प्रमोट तो करते ही हैं, मंत्रालय का काम यही होता है। 7 लिबरेशन डेस्टिनेशन, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये 7 जो सप्त मोक्षपुरी हैं ये कौन कौन से हैं। बिल्कुल अयोध्या है, मथुरा है, माया हरिद्वार है, काशी है, कांची अवंतिका है, पुरी ओडिशा, द्वारा वती गुजरात। ये हैं तो सातों के सातों नाम याद रखने की कोशिश करना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस। ठीक है। ये क्या होते हैं भाई? गांजा या भांग आप बिल्कुल इनको बोल सकते हैं। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो बोल रही है कि भाई हम कंसिडरिंग कर रहे हैं लीगलाइज करने का कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस। दूसरी बात, सबसे खास बात ये है, आपको ये पता होना चाहिए, नो कंप्लीट बैन ऑन कैनबिस। गांजे वांजे भांग के ऊपर कंप्लीट बैन नहीं है, मेडिकल यूज के लिए बिल्कुल अलाउड है, लेकिन हमारे लोग कुछ और ही यूज करते हैं इसका। ठीक है। अब दूसरा देखिए, कंट्रोल जो कल्टीवेशन है कैनबिस का, गांजे भांग का, ठीक है, वो परमिटेड है उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में, और प्यारे भारत में भी है कंट्रोल्ड। अगर हम बात करें कल्टीवेशन की, हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे अलाउड है कंट्रोल्ड कल्टीवेशन। ये याद रखना। ठीक है। पूरा स्टेट नहीं करता, जैसे कि पूरा गुजरात कल्टीवेशन करता है भांग गांजे की, ऐसा नहीं है। ठीक है। कंट्रोल्ड है, मतलब कुछ सीमित डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड बिकेम फर्स्ट स्टेट बनता है लीगलाइज करने वाला कल्टीवेशन 2017 में कैनबिस का। ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसको रेगुलाइज किया, अगर एक्ट की बात करें तो ये एक्ट थोड़ा सा याद रख लेना, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ठीक है गाइज। इसी के बाद गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। वैसे ही नॉर्मली चर्चा में आया, पहले हम बात भी कर चुके हैं। देखिए इसके तहत सीक्वेंस किए जाएंगे कितने, 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स को। तो ये डाटा जो है ना ये पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम में, तो पता होना चाहिए। दूसरा, इसको फंड कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको फंड करेगा। ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे
मोधेरा जो गुजरात में है, फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है इंडिया का। दोबारा से चर्चा में आया, जब ये बना था तब भी हमने डिस्कस किया था, है ना, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस, देखिए ट्रैक एंड ट्रेस जो सिस्टम है एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंसाइनमेंट के लिए, तो ये पता होना चाहिए सिस्टम किसके लिए है। दूसरा देखिए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन भी चर्चा में है, इतना कुछ खास उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई भी सजेशन कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे बिल्कुल कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।